Hello students, I hope you all are fine. Today I am going to discuss with you force and pressure chapter. ठीक है, this is revision video for your half yearly unit test first. So students, first what is force? है ना, तो we all say that force is a push or pull applied on an object. We can say that, and it arises due to the interaction between two objects. इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स के बीच में. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं फोर्स को? फोर्स हम बोलते हैं, फोर्स क्या है? अ पुश अ पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. एक्चुअली स्टूडेंट जो स्टेट होती है वो दो तरीके की हम बोल सकते हैं, एक रेस्ट, एक आपका मोशन. मोशन मीन्स मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश या पुल अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, आपका जो फोर्स है उसकी वजह से ये होता है, कहते हैं जब हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तब किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज होगा या उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है ना. डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी. रेस्ट में था तो मोशन में आ जाएगा, मोशन कर रहा होगा तो रेस्ट में आ जाएगा. तो इसको ही हमने बोल दिया फोर्स. अब क्या है, फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फोर्स किस वजह से होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है. फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फोर्स का क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स स्ट्रेंथ भी होती है उसके पास, और डायरेक्शन भी होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. स्टूडेंट्स, एक ग्रेट साइंटिस्ट के नेम पे, ठीक है, इनको यूनिट दिया गया फोर्स को, न्यूटन. आप 9th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में कि न्यूटन क्यों इतने फेमस हैं. ठीक है, अब स्टूडेंट्स फोर्स हमने पढ़ लिया है. नाउ फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. तो फर्स्ट वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. जैसे एक एग्जांपल में आप देख रहे हो, अ बॉय वांट्स टू मूव अ टायर फास्टर. तो उसको क्या करना पड़ेगा? इज हैज़ टू पुश्ड रिपीटेडली, है ना, बहुत जल्दी 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 उसको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मूवमेंट करने के लिए. तो वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. तो अब स्टेट भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, जैसा मैंने कहा आपको. एक होती है रेस्ट स्टेट, एक होती है मोशन स्टेट. रेस्ट स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल एंड अ बुक केप्ट ओवर द ग्राउंड एंड नॉट मूविंग. जब एक बॉल आपकी रखी हुई है, आप कहीं पे भी उसे रखो, टेबल पे रखो या वेर एवर यू वॉन्ट, तो क्या होगा? अगर कोई मूवमेंट नहीं करी है, आप रखे रखे तो वो खुद हिलना स्टार्ट नहीं करेगी जब तक उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, है ना. तो वो उस टाइम पे क्या है? रेस्ट पोजिशन पे है. नाउ सेकेंड स्टेट इज मोशन स्टेट. तो हम किसको बोलेंगे? अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन. कैसे? अ मूविंग कार, अ मूविंग बॉल. मतलब हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. जहाँ पे हम स्टार्टिंग में थे अब हम उस पोजीशन पे नहीं है, हम कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर. तो उसको हम बोलते हैं मोशन स्टेट. सो अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. हम बोल सकते हैं येस, ऑब्वियसली. अ फोर्स कैन स्पीड अप. जैसे आप ये बॉय का एग्जाम्पल देख रहे हो, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो टायर का जो मूवमेंट है वो फास्ट होते जा रहा है. डिक्रीजेज द स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. आप देखते हो ना कभी हॉकी, या आप क्या करते हो, फुटबॉल वगैरह देखते हो, या इवन क्रिकेट में भी, तो फोर्स अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो? स्पीड में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे स्टॉप भी कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. फाइनली वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. तो ये क्या हो गया? फर्स्ट इफेक्ट हो गया किसका? फोर्स का, कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. और कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो. अब सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर प्लेस्ड इन इट्स पाथ. ऑब्वियसली एक बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, जैसे वो रूलर आपने रखा है ना, पहले आपका वो जा रहा था राइट की तरफ, जैसे रूलर आया वो स्ट्रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हुआ. वी कैन से दैट. ठीक है, फुटबॉल गेम में जो गोलकीपर होता है वो आपने देखा है ना, फुटबॉल को स्टॉप कर लेता है जो उसकी तरफ आती है अपने हैंड्स का यूज़ करके. इन क्रिकेट गेम ऑल्सो स्टूडेंट्स,
A batsman can push a fast moving ball in the same direction or opposite direction, or change the direction of the movement of ball because of force being applied from his bat. So we can say that yes, force can change state of the motion. So this is the first effect of force. Then we can say that student, force can change the shape of an object. If we apply force, force can change shape of an object. एग्जाम्पल देख लेते हैं. व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट यूजिंग योर हैंड फ्रॉम बोथ साइड, द फोर्स चेंजिंग द शेप ऑफ द बलून. या सेकेंड वी कैन से दैट यू कैन चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड एंड स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट ऑन अपोजिट डायरेक्शन. है ना, वी कैन चेंज. सो वी कैन से दैट yes, force can change the shape of an object. Or third example, we can say that you can change the shape of dough into bread by applying force with a rolling pin. है ना, आप रोटी बना लेते हो. So we can say that force can change the shape of an object. Then third effect, we can say that direction and magnitude of force. हमने कहा था ना, force क्या करता है, magnitude और direction दोनों बताता है. तो कैसे, अभी वो देखते हैं. The measurement of strength and amount of force is called magnitude, students. And if two or more forces on the same object can be applied in the same direction or opposite direction. तो for example, आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, when two or more force are applied over an object in the same direction है. ठीक है, तो सपोज हमने 2 न्यूटन का उसमें फोर्स अप्लाई किया, तो ये 2 न्यूटन उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है. और किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया है. ठीक है, उनकी डायरेक्शन सेम है. तो इसमें क्या होगा, आपका बॉक्स मूव का मूवमेंट ही नहीं होगा. व्हेन 2 पर्सन पुश द बॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ईच 2 न्यूटन, तब क्या होगा, अगर दोनों साइड से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉक्स विल नॉट मूव. लेकिन अगर इफ वन पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन फ्रॉम वन डायरेक्शन और अनदर पर्सन 8 न्यूटन का कर रहा है, तो क्या होगा, जिसकी साइड हायर मैग्नीट्यूड है, बॉक्स क्या होगा, वो मूवमेंट कर पाएगा इजीली. ठीक है, तो ये क्या कुछ इफेक्ट्स थे और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड था स्टूडेंट फोर्स का. नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स. नंबर फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स आप नाम से पता चल रहा होगा, फोर्स विच अराइजेज व्हेन 2 बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. एंड मस्क्यूलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड व्हाट आर मस्क्यूलर फोर्स? फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स. ठीक है, जब आपकी मसल्स कोई भी काम कर रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, आपकी मसल्स फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं मस्क्यूलर फोर्स. मस्क्यूलर फोर्स इज अप्लाइड ओनली आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट. हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, 2 बॉडी का आपस में कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है. अगर आपके बॉडी कॉन्टैक्ट्स में नहीं है तो मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई नहीं होगा. For example, when we push the object like school bag or lift the bucket of water, we use the muscular force. है ना, टग ऑफ वॉर, जैसे ये खेल रहे हैं टग ऑफ वॉर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ये अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं. एनिमल ऑल्सो यूज मस्क्यूलर फोर्स टू कैरी आउट देयर टास्क. है ना, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर फोर्स. Now student, frictional force. So the force of friction arises between the surfaces of 2 objects. The force of friction always acts on all moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. Force of friction comes into action only after interaction between 2 objects. Students, हमने देखा था ना फ्रिक्शन चैप्टर में कि कैसे होता है फ्रिक्शन, सरफेस की इरेगुलरिटीज़ की वजह से. ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, द मूविंग बॉल कम टू रेस्ट. When we stop, so students, now when we stop pedaling a bicycle, it gradually slow down and finally comes to stop. किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते, हम चलते रहते, कभी रुकते ही नहीं. तो फ्रिक्शन भी ज़रूरी है. तो फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. नाउ सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स स्टूडेंट्स. सो फोर्स विच अराइजेज व्हेन 2 बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. Magnetic force, electrostatic force and gravitational force are the example of non-contact force. And what is magnetic force?
अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जैसे अपोजिट पोल्स के जो मैग्नेट होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर ना, और अगर सेम पोल्स के ऑब्जेक्ट रहेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called electrostatic force। तो क्या है इसमें, चार्ज बॉडी किसको, अनचार्ज बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड रिपल अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, मून, सन एंड अदर प्लैनेट्स ऑन ईच अदर। Earth and other planets attract all the objects toward themselves, we can say that, since Earth attracts all the objects even without coming in contact. So thus gravitational force is a non-contact force. For example, when we release an object from a height, it falls over the ground. कभी आपने देखा, आपने कोई चीज़ नीचे गिराई हाइट से तो उसको उड़ते हुए देख लिया आपने, ऐसा नहीं देखा ना। आपने क्या देखा, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप गिराते हो उसे एक हाइट से तो वो हमेशा ग्राउंड की तरफ ही गया है, इट फॉल्स ओवर द ग्राउंड। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। फोर्स होता क्या है, पुश और पुल होता है। ठीक है, टू पार्ट्स में होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स फर्दर टू टाइप के होते हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 हम एग्जाम्पल उसके बोलते हैं, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये फर्स्ट हाफ था स्टूडेंट चैप्टर का, फोर्स। अब आते हैं प्रेशर की तरफ। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। सपोज आपको बोल दिया कि 100 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई करना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एरिया पे, तो आप सीधे फॉर्मूले में पुट करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, 100/4 करोगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करोगे। और जो यूनिट होती है इसकी वो पास्कल होती है स्टूडेंट, PA से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रखा है, इन दिस इक्वेशन फोर्स इज द न्यूमिनेटर। ठीक है, उसको ऊपर लिखोगे आप, एरिया को आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे। दिस मीन्स दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम अप्लाई करना पड़ेगा। बट एरिया के ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है। कहने का मतलब, अगर एरिया ज़्यादा है प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा, एरिया कम है प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपका स्कूल बैग, स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्कूल बैग है वाइड स्ट्रेप्स। ठीक है, वाइड स्ट्रेप्स होने की वजह से एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, एरिया ज़्यादा कवर करेगा, आपको प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो आपके पेन भी नहीं होंगे हाथ वगैरह में। ठीक है, so we know that pressure is inversely proportional to area, therefore force being the same, the larger the area the lesser the pressure exerted. So it is easy to carry a school bag with wide straps. Then we can say that किसी sharp nail को hammer करना easy है, as we know that pressure is inversely proportional to area, therefore lesser the area the more the pressure exerted, so it becomes easy to hammer the nail. This is the reason sharp nail are preferred over blunt nails. ठीक है, वैसे वेजिटेबल को जब आप कट करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ब्लंट नाइफ से कट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम शार्प नाइफ का यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया कम होगा तो हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने आप आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर था आपका। देन स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्रेशर लिक्विड और गैसेज में क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। तो लिक्विड एक्सर्ट a pressure on the wall of the container in which they are put. The pressure that a liquid exerted on the bottom of the container is dependent upon the height of the liquid in the container. ठीक है, अगर हम एक बोतल ले लें और उसमें होल कर दें तो वाटर कम्स आउट, तो ये किसकी वजह से, कि लिक्विड ने प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, है ना। वैसे अगर हम
बलून में वाटर फिल कर दें और उसमें होल कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा, बाहर आना स्टार्ट कर देगा। तो सिमिलरली गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। स्टूडेंट्स, ये आपको गैसेस के पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो वी कैन से दैट येस, लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। नाउ स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है ये, तो अवर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस स्टूडेंट्स। सिंस गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, दस प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्विक समरी थी आपके चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर्स की। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।